मुंबई एक ऐसा शहर जो लाखों सपनों को अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन यहाँ हर सपना पूरा नहीं होता। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं और कुछ डरावने बन जाते हैं। बंगला नंबर 17 एक डरावनी रात का सच। 3 बचपन के दोस्त विक्रम, सुनील और जॉन इसी उम्मीद में गांव से यहाँ आए थे कि नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदलेगी। लेकिन शहर ने उनका स्वागत बेरहम सन्नाटे से किया। पैसे खत्म, रहने की जगह नहीं और भूख से पेट जल रहा था। एक शाम तीनों थक कर एक पुराने गेट के पास बैठ गए। तभी गेट का चौकीदार आया। चौकीदार गंभीर आवाज में, "यह जगह बैठने के लिए नहीं है, जाओ यहां से।" विक्रम ने थकी आवाज में कहा, "भाई, कहीं जाने की जगह नहीं है।" चौकीदार कुछ पल उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में जैसे पुरानी यादें लौट आईं। वह फोन मिलाता है अपने दोस्त को जो बंगला नंबर 17 में सफाई का काम करता था। दोस्त कहता है, "साहब विदेश गए हैं, बंगला खाली है। 2 महीने तक इन लड़कों को ठहराया जा सकता है।" अगले दिन सुबह सुबह वे बंगले के गेट के सामने खड़े थे। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और अंदर फैला हुआ बगीचा। अंदर जाते ही पुराने लकड़ी के दरवाजों की चर्रर आवाज गूंज उठी। गेस्ट रूम में उन्हें बिस्तर, खाना और आराम मिला, जैसे कई दिनों बाद जिंदगी ने थोड़ी मुस्कान दी हो। लेकिन यह मुस्कान एक रात से ज्यादा टिक नहीं पाई। रात के ठीक 12 बजे विक्रम अचानक खुद को बिस्तर पर नहीं बल्कि एक अंधेरे तहखाने में खड़ा पाता है। दीवारों पर जाले, पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल और हवा में एक अजीब सी ठंडक। अचानक महिला की चीख, "आह, बचाओ!" विक्रम कांप उठता है। "तुम कौन हो? कहां हो?" कोई जवाब नहीं, बस कदमों की आहट और फिर उसके कान के पास एक ठंडी सांस, फुसफुसाहट, "मुझे बचा लो।" अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर पर पसीने में भीगा बैठा था। सुनील और जॉन हंस पड़े। सपना था यार। लेकिन विक्रम के दिल में एक सवाल गहरा हो गया, क्या यह सपना था या कुछ और? अगली सुबह जब वे बंगले से बाहर निकलते हैं, एक औरत विक्रम को एक कागज देती है। "यह तुम्हारे काम आएगा।" विक्रम चौंक कर पूछता है, "आप कौन?" लेकिन वह औरत भीड़ में ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। कागज में एक कंपनी का पता और मालिक के हस्ताक्षर थे। तीनों वहां पहुंचे और बिना सवाल किए सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर जाने दिया। ऑफिस में घूमते हुए विक्रम जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचकर बॉस के चेंबर में चला गया। वह पासवर्ड डालता है। क्लिक, दरवाजा खुल जाता है। यह वही पासवर्ड था जो सिर्फ मालिक को पता था। इसी वक्त मालिक का फोन आता है, गुस्से में, "उसे रोक दो, अगर उसने कंप्यूटर खोला मैं बर्बाद हो जाऊंगा।" लेकिन अब देर हो चुकी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी, एक महिला की जो उसी मालिक की कंपनी में काम करती थी। वह महिला जिसे मालिक ने ब्लैकमेल करने के लिए उसकी अश्लील वीडियो बनाई थी। विवाद के दौरान उसकी मौत हो गई और मालिक ने उसकी लाश बंगले के बगीचे में दफना दी। जब विक्रम ने पहली रात बंगले में कदम रखा, उसका पैर उसी जगह पड़ा था जहां वह महिला दफन थी। उसी पल उसकी आत्मा विक्रम के अंदर आ गई और आज उसी के जरिए उसने मालिक का राज उजागर कर दिया। कंप्यूटर से सारे सबूत सोशल मीडिया पर अपलोड हुए। मालिक विदेश में गिरफ्तार हो गया और वह आत्मा आखिरकार शांति को प्राप्त हुई। अगले दिन तीनों दोस्त बंगले को छोड़कर जा रहे थे। विक्रम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। खिड़की पर वही महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक गहरी शांति दिखाई दे रहा था।